Good morning, students. Today we will start our remaining part of the chapter, the sound of the music. Yesterday we have studied till here. We have finished our fifth paragraph, and now this is sixth paragraph. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2 hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beards give me trouble. She laughed. तो ये देखिए एक टर्म दिया गया है ये कि फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, किसी चीज़ की तरफ आकर्षित हो जाना या उसको जो है उसकी तरफ उसकी जानने की इच्छा हो जाना। तो हमारे 2 आवर के जो हमारी बातचीत हुई थी उसमें उसने एक भी वर्ड मिस नहीं किया। उसने कहा कि बस जो बड़ी दाढ़ी वाले होते हैं वो मुझे दिक्कत देते थे। शी लाफ्ड। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स। उसने कहा कि मैं एक भी वर्ड मिस नहीं करती हूँ अगर मुझसे कोई बात करता है। बस समस्या तब आती है जब किसी की दाढ़ी और मूंछ बहुत बड़े होते हैं और उसके होंठ जब हिलते हैं तो मैं नहीं समझ पाती हूँ कि वो क्या बोल रहा है। इस वजह से मुझे दिक्कत होती है। इट इज़ द होल फेस स्पेशली द आइज़। मुझे पूरा चेहरा देखना चाहिए और आइज़ तो बिल्कुल ज़्यादा ही दिखनी चाहिए। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश स्लिट। स्कॉटिश स्लिट का मतलब होता है, स्कॉटिश स्लिट का मतलब, तो यहाँ हमने क्या देखा, यहाँ हमने देखा it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish slit. Scottish slit में मतलब वो स्कॉटिश लहजे में बोली। माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरी स्पीच इतनी क्लियर इस वजह से है क्योंकि मैं 11 साल की थी तब तक सुन सकती थी। सी सेज, वो कहती है, बट दैट डजेंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन ये चीज़ वो नहीं बताई। इससे ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं होती है कि कैसे उसको उन चीज़ों में भी महारत हासिल होगी जो वो नहीं बोलती थी बचपन में। जैसे कि लर्न, उसने फ्रेंच कर ली थी और उसने बेसिक जैपनीज़ भी सीख ली थी। इट एज फॉर द म्यूज़िक सी एक्सप्लेन इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। उसने कहा म्यूज़िक हर पार्ट में, मेरे पूरी बॉडी में बसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मुझे गुदगुदी मचाता है मेरी स्किन में। माई चेक चीक बोन्स, मेरे जो गालों की हड्डियाँ हैं, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि बाल भी मेरे महसूस कर सकते हैं। व्हेन शी प्लेज द xylophone, जब वो xylophone बजाती थी, शी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इन टू हर फिंगर टिप्स। तो उसको महसूस होता था कि उसकी उंगलियों से जो हवा निकल रही है, जो आवाज़ निकल रही है, वो उसकी उंगलियां महसूस कर सकती थी। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है गूंज। फॉलोइंग इन टू हर बॉडी, वो अपनी गूंज, वो उस ड्रम्स की गूंज को अपनी बॉडी में सुन सकती थी। शी कैन फील द रेजोनेंस फॉलोइंग इन टू हर बॉडी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज। जब वो बजाने बैठती थी कोई भी इंस्ट्रूमेंट, वो अपने जूते उतार लेती थी और नेकेड फैट फीट बैठ जाती थी ज़मीन पे, ज़मीन या वो जो लकड़ी से बने हुए फ्लोर पे होता था, और वाइब्रेशंस महसूस करती थी। पासेस थ्रू हर बेयर फीट अप हर लेग्स। ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली, आश्चर्य नहीं करना चाहिए, एल्विन डिलाइट्स हर ऑडियंस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। उसको ना केवल सुनने में अच्छा लगता था बल्कि उसने बहुत सारे अचीवमेंट किए थे। उनमें से एक था फिल्हार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। सोलोइस्ट का मतलब होता है अकेले परफॉर्मेंस करने वाला। तो उसको जो अवार्ड मिला था वो अपने आप में ही मास्टरपीस था। सेज मास्टर प्रिकॉशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। और ये कहना मेरा नहीं था, ये कहना उनका था, जेम्स ब्लेड्स का था। गॉड मे हैव टेकन हर हियर वट एवर उन्होंने जो कहा था वो ये कहा था कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही वॉज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ये कहना था जेम्स ब्लेड्स का। जेम्स ब्लेड्स ने ये कहा था कि भगवान ने उसकी सुनने की ताकत तो छीन ली
बट बहुत कुछ उसको दे दिया इन द रिटर्न. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. इसके कारण ही वो अपनी म्यूज़िक को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर सकती है. एवलिन कन्फेसेस मीन्स होता है स्वीकार करना, दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कोहलिक मीन्स नशे का आदि. अब यहाँ किसके नशे का आदि था? काम करने के नशे की वो आदि थी. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क. उसे कुछ काम करना चाहिए था. ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस. मतलब उसे जो नॉर्मल म्यूजिशियंस से उससे कुछ ज़्यादा काम करना था. बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस. जो उसको रिवॉर्ड्स मिले वो भी नॉर्मल से ज़्यादा मिले. अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो गेव फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स. वो न केवल पेड परफॉर्मेंस देती थी बल्कि बहुत सारे फ्री कंसर्ट भी करती थी, जो कि कहाँ होते थे? प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. वो यंग म्यूजिशियंस को भी क्लास देती थी. एंड रिचलिन ऑफ द बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज शी इज़ अ साइनिंग इंस्पायरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन. एक तरह का ऑर्फन हाउस चलता था या स्कूल चलता था डीफ चिल्ड्रन के लिए. तो उसकी जो मालकिन थी एनन रिचलिन, वो ये कहती थी कि वो एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है इन सारे बच्चों के लिए. दे सी दैट देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो. दे सी, वो देख सकते थे, देयर इज़ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो. वो देख सकते थे कि एवलिन जहाँ तक पहुँच सकती है तो वहाँ तक वो भी पहुँच सकते हैं, कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो ना पहुँच पाएँ. एवलिन ग्लैनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर दैन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. जो चीज़ वो पा चुकी थी उस उम्र पे ज़्यादातर लोग सोच भी नहीं सकते थे, उससे दुगनी उम्र के. शी हैज़ बॉट percussion in the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. उसने ऑर्केस्ट्रा को इस तरफ दिखा दिया था कि ये मूव करके भी चलाया जा सकता है. शी हैज़ गिवन इंस्पायरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड लोगों के लिए वो एक इंस्पायरेशन का काम करती थी. पीपल वुड लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन नॉट डू इट आई कैन. अगर वो नहीं कर सकती तो मैं कर सकता हूँ. एंड आई एम नॉट द लीस्ट, शी हैज़ गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और उसने लाखों लोगों को जीने की उम्मीद भी बताई. तो ये हमारा पहला लेसन ख़त्म हुआ. कल केवल और केवल क्वेश्चन आंसर मिलेंगे जितने भी आपके वर्क्स कंप्लीट हो चुके हैं उनके. थैंक यू वेरी मच.